हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मेरा नाम है सोनू शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा ओआई कैसे वर्क करता है। ओआई पे हम बात करेंगे। मानता हूँ बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे कोई वीडियो डाले हुए, बट ठीक है। आज हम आपको ओआई के बारे में बताएंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि आप बहुत आराम से ओआई को समझ सको कि एक्चुअल ओआई क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ओआई ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, कि लोग बाग मार्केट के अंदर ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड है। ये ओआई पहले ही आपको बता देता है, बट ओआई एक्चुअल में किसका होता है पहले वो जानना जरूरी है कि ओआई किसका डाटा शो करता है। ओआई हमेशा सेलर्स का डाटा शो करता है। ओआई ऐसा नहीं कि हम जो जो छोटे छोटे बायर्स होते हैं कि 5,000 लगा के 10,000 के लिए उम्मीद रख के आते हैं मार्केट में, 15,000 लगा, 20,000 लगा, उनके लिए बायर्स के लिए नहीं होता। ये हमेशा सेलर्स को होता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना है कि हमेशा सेलर्स विन करते हैं, हमेशा वो ही जीतते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उनका मोटा पैसा लगा होता है और वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं और वो ही मार्केट को चलाते हैं। हम लोग ये 10 का 20 हो जाए, 20 का 30 हो जाए, उस उम्मीद से आते हैं और मार्केट में हम लॉस करके जाते हैं। और ये जो लॉस का पैसा आपने दिया है वो उन सेलर्स की जेब में जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली 1 से 2 लाख रुपए लगा के सेल करके अपनी पोजीशन को बैठे रहते हैं, हेजिंग वगैरह करके। ठीक है, और उस पर वो अपना प्रॉफिट खाते हैं। प्रॉफिट किस कैसे खाते हैं? एक तो मार्केट उनके फेवर में जा रही है, वो इनकी एक विन हो गई। एक मार्केट डीके लग रहा है, वो इनका विन हो गया। एक मार्केट के अंदर एक ही जगह स्टेबल हो गया और टाइम डीके हो गया, वो उनका पैसा हो गया। तो हमेशा सेलर्स ही जीतता है। बायर्स के लिए होता है आपने ट्रेड किया, अच्छे खासे पॉइंट मिले, आप बुक किया, बाहर हो गए। तो बायर्स के लिए मार्केट नहीं है, ये मार्केट हमेशा सेलर्स के लिए है और सेलर ही हमेशा जीतता है। अब सेलर्स क्या होता है, बायर्स क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊंगा। पहले नॉर्मल समझते ओआई क्या होता है। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने लोग हैं जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अपना पोजीशंस बना रहे हैं। मार्केट को उन पोजीशंस के आधार पे अपन बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, मार्केट नीचे आना चाहता है। यानी आपने देखा होगा कि यार मैं जो टेलीग्राम पे डालता हूँ कि 25,800 को ओआई देखो, वहाँ पे ऑर्डर्स देखो, ओपन ऑर्डर्स देखो, कितने कंटिन्यू लोग लग रहे हैं, कितने लोग चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर है, कितने लोग चाह रहे हैं मार्केट नीचे रहे। ये पूरा आप ओआई के बेसिस पे देख सकते हो। चलो आपको मैं बिल्कुल और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पहले आपको मैं एक बायर्स और सेलर्स क्या होता है, यानी पुट सेलिंग बाई सेलिंग क्या होता है, वो बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ ताकि उसी के बेसिस पे आपको मैं ओआई बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। सिंपल बात करते हैं। मार्केट मान लेते हैं एक सपोर्ट पे, ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि मार्केट मान लो 25,500 पे, जो भी करंट मार्केट चल रहा है। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा नंबर लेना, मैं 25,500 ले लिया। अब मैं आपको बोलूँ कि भैया मार्केट 25,600 जाना है। ठीक है, आपको बोलता हूँ मैं 25,600 मार्केट जाएगा, आपको भी दिख रहा है 25,600 मार्केट जाएगा। आप क्या करोगे? आप बाइंग करोगे हमेशा कॉल। ये बाइंग करोगे क्यों? क्योंकि आप बायर्स हो। यहाँ से उठाई और ये क्या, ये 26,000 रुपये आ गया मार्केट, तो आपने क्या, कॉल बाइंग की और यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट इंजॉय कर लिया। अब दिक्कत क्या है बाइंग के अंदर? मैं बोल रहा था ना अभी आपको कि बायर्स हमेशा जीतते नहीं है, उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी मात्र 30% होती है। क्यों? अगर मार्केट यहाँ से एक स्पीड से गया या बहुत अच्छी स्पीड से प्राइस एक्शन बना बना गया तो आपका पैसा है, तो बायर्स का आपका पैसा है। नहीं तो मार्केट यहाँ से रुका, टाइम पास किया, टाइम पास किया, फिर एक मूव, फिर टाइम पास किया, टाइम पास किया, फिर एक मूव, फिर टाइम पास किया, टाइम पास किया, फिर एक मूव, फिर टाइम पास किया, फिर एक मूव, कुछ ही नहीं हो रहा। मार्केट बहुत टाइम के अंदर बहुत स्लो स्लो तरीके से पानी पी पी के ऊपर जा रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा, टाइम डी के होगा। 100 पॉइंट पे आपको मान लेते हैं जब अच्छी स्पीड जाएगा तो 50 से 60 पॉइंट मिल रहे थे। ठीक है, अब वो ही पॉइंट आपको इस बहुत ज़्यादा स्लो गया ना, इसकी वजह से हमारी तरफ को 40 या 50 या 35 ऐसे पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि डी के लगेगा। मार्केट में क्या करेगा, डी के लगेगा। आपने ये देखा भी होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है बट उसके प्रीमियम आ ही नहीं रहे। क्यों? वो डी के करवा रहे हैं, आराम आराम से खा रहे हैं। दूसरा, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया। मान लेते हैं हमने बोला 25,500 मार्केट को मैं देख रहा हूँ 25,600, बट मार्केट क्या हुआ, यहाँ से वापस नीचे आ गया। उस कंडीशन में क्या होगा, डी के प्लस आपका लॉस, आपको लॉस मिल जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। बट सेलर्स क्यों जीतते हैं मैं आपको उसका भी वो सिंपल समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने क्या बोला कि 25,500 पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है और मार्केट को मैं यहाँ तक देख रहा हूँ 26,000 जाते हुए। ठीक है, अब बायर्स लोग क्या करते हैं, वो लोग, आपने यहाँ से क्या बाइंग किया था, कॉल बाइंग किया था, वो कॉल बाइंग नहीं करते, वो पुट को बेच देते हैं। पुट को क्यों बेच देते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर कॉल के प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो पुट के प्रीमियम क्या हो गए, नीचे ही आएगा ना। तो उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि पुट को बेच देते हैं। अब इन्होंने मान लेते हैं कि 26,000 पे मार्केट जाना है, इनको दिख रहा है 26,000 और 26,500 मार्केट जाएंगे, इनको दिख रहा है, इनको दिख रहा है 25,500 पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है।
ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये 25,500 की जो पुट है उसको ये बेच के फ्री हो जाएगी, जो चल रही होगी मान लो 100 रुपये में चल रही है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 25,500 की कुल 100 रुपये चल रही है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर गया, आपको कितने मिले, आपको 140 150 पॉइंट इतने हो गए, मतलब आपको 40 से 50 पॉइंट का फायदा हुआ। बट यहाँ गेम उल्टा होता है। क्या गेम उल्टा होता है, अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, स्लो स्लो करके डी के खाता हुआ मार्केट रुक रुक के भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मात्र 70% विन करने की। वैसे तो ज़्यादा होती है बट 70% मान के चलते हैं, पर इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, जब मार्केट यहाँ से रुकेगा, आपको पता है हर स्ट्राइक प्राइस जो OTM पे होती है, जो ATM होती है, वो जीरो होने के लिए बनी होती है, उसको जीरो होना ही है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो भैया मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, एक तो वो उनका पैसा, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पुट बेची ना, तो पुट बेची तो पुट के प्रीमियम क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो एक तो ये इनका पैसा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रुक रुक के आराम से पानी पी पी के ऊपर जा रहा है, तो इस वाली जो पुट की प्रीमियम है उसमें लगेगा डी के लगेगा, तो ये 100 से और तेज़ी से नीचे आएगी, 60 70 50 आराम से आएगी। और इनके अगेंस्ट में मार्केट चल जाता है, मान लेते हैं इन्होंने पुट बेची है बट मार्केट यहाँ से होता हुआ वापस नीचे गिर गया, तो भी इनको इतना डरने की वाली बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर सडन बाउंस आए या सडन डाउन जाए तो उसी वक्त प्रीमियम फटते हैं। अगर मार्केट एक मूव देने वाला रुक जाता है तो प्रीमियम वापस एडजस्ट होकर उसी जगह आ जाता है, तो इनको लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, किसकी, सेलर्स की। अब मार्केट इनके अगेंस्ट में जाएगा तो भी इनको थोड़ा कम ही डर लगता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट 70 ज़्यादा होगी। क्यों, एक तो DK का पैसा इनके पास में, मार्केट इनके फेवर में जा रहा है, उनका पैसा है इनके पास में, तो यहाँ पर जीतने के चांस ज़्यादा होंगे इनके। अब आप बोलोगे कि यार कॉलिंग में तो इतना दिक्कत है, इसमें DK भी लगता है, इसमें टाइम DK भी है, इसके अंदर आपके अगेंस्ट पे लगा तो बहुत तगड़ा वाला लॉस होता है, और आपके फेवर हो जा रहा है मार्केट अच्छी स्पीड से, तभी आपको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं 15-20 हज़ार लगा के कॉल बाइंग क्यों करूँ, मैं तो सीधा यहाँ पे इतने ही पैसे लगा के सेलिंग कर लेता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक लगते हैं सेलिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि आपने सेल किया है, आपने इसके प्रीमियम को ही बेच दिया है, मोटी प्राइस पे बेच दिया है। मान लेते 100 रुपये बेच दिया, 25,500 से मार्केट 25,600 पे आ गया, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम 100 रुपये का जो चल रहा था पुट का प्रीमियम, वो टूट के कितने पे आ जाएगा, 20 रुपये पे, 30 रुपये पे। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बीच का डिफरेंस है ना 80 पॉइंट का, वो इनका प्रॉफिट हो गया, किनका, सेलर्स का हो गया। अब आप यहाँ पे 80 पॉइंट बना रहे हो और यहाँ पे आप कॉलिंग के अंदर मात्र 50 पॉइंट बना रहे हो, तो किन के ज़्यादा पैसे हुए, सेलर्स के ज़्यादा पैसे हुए। बट सेलर्स को क्या करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा पैसा देना पड़ रहा है, काय के लिए, इस पोजिशंस को बेचने के लिए। इसलिए सेलर्स हमेशा सेलिंग ही करता है, बाइंग नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को ज़्यादा पॉइंट कहाँ मिलेंगे, सेलिंग में मिलेंगे बाइंग के मुकाबले। अब आपको मैंने सेलिंग का समझा दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक से समझाता हूँ, थोड़ा और डिटेल्स में समझाता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बात कर दे, आपको पता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी सॉरी, बट पुट की प्रीमियम क्या होगी, गिरेगी। इसलिए यहाँ पे लोग बाग बाइंग नहीं करते, सेलर्स वो पुट को बेच देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन एक हो सकती है कि मान लेते हैं ये 26,000 में मार्केट है, अब यहाँ से फॉल हो रहा है, आपको क्या पता, आप क्या करोगे, अरे भाई हम बायर्स लोग हैं तो हम पुट ही उठाएंगे। बट सेलर्स या पुट नहीं लेता, सेलर्स यहाँ पे कॉल को बेच देगा। क्यों बेच देगा, क्योंकि कॉल की प्रीमियम तो भी डीके हो गए ना, और कॉल की प्रीमियम फिर टूटेगे, क्योंकि पुट के प्रीमियम अगर ऊपर जा रहे हैं तो कॉल की प्रीमियम तो गिरना ही। तो इन्होंने क्या किया, कॉल को बेच दिया, यानी मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, पुट को बेच दिया, पुट के अंदर अपनी पोजीशंस बना ली, पुट के अंदर वो बैठ गए। और यहाँ क्या हुआ, जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो उन्होंने अपनी कॉल की पोजीशंस को बेच दी, कॉल की पोजीशंस को बेच दी। अब ये कॉल पुट क्या है, अब आपको समझ में आएगा। OI हमेशा सेलर के डाटे को शो करता है, सेलर का डाटा हमेशा OI शो करता है। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े पैसों वाले की इज्जत होती है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जाऊँ तो। क्यों, क्योंकि मार्केट जो, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या नाम है यहीं पे होता है, नहीं भैया, अब NISM की साइड में भी जाओगे ना तभी वहाँ पर यही दिखेगा, जो OI डाटा दिखता है वो हमेशा सेलर्स का ही दिखता है। तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट के अंदर आपको यहाँ दिखेगा कि भैया पुट के पोजीशंस इतने बड़े और कॉल के पोजीशन इतने ही है, मतलब ये पुट सेलर्स हो गए और ये कॉल सेलर्स हो गए।
मतलब आपको क्या लग रहा है कि भैया इस ओवाई को देखते हुए कि भैया मार्केट तो ऊपर जाने के इंटरेस्टेड है, क्यों? क्योंकि पुट वाले ज़्यादा है कॉल वालों के मुकाबले, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉल वाले ज़्यादा है। अभी आपको समझाऊंगा, आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पे पुट वाले कम है, मतलब यहाँ से क्या हुआ भैया, कॉल वाले ज़्यादा है, मतलब कॉल की पोजीशंस वाले सेलर्स ज़्यादा है, तो मार्केट को ये ऊपर जाने ही नहीं देंगे, मार्केट को यहाँ से नीचे ही आना है, क्योंकि पुट वाले कम है तो मार्केट यहाँ से फॉल कर देगा। इतना ही सिंपल है। और सिंपल समझाऊँ आपको, अगर आपको मैं लेके जाऊँ मैं ओआई पे, पहले आपको बताता हूँ कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, मैं हमेशा सेंसिबल यूज़ करता हूँ काय के लिए, ओआई देखने के लिए, काय के लिए, ओआई देखने के लिए। अब आपको निफ्टी पे लेके चलता हूँ और 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एक बार इनको भी लॉक लगा दो। अब ये देखो, ये है ओआई। मैं एक बार अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको दिखा देता हूँ। अब सेंसिबल की साइड पे आप जाओगे, लॉगिन करोगे इसको, तो आपके पास जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक वगैरह इनके रहेगा, बट फ्री है जीरोधा और एंजल। आप एंजल से इसको लॉगिन कर सकते हो, आप जीरोधा से भी इसको लॉगिन कर सकते हो। कैसे? आप जाओ और यूट्यूब पर देख लो कि कैसे लॉगिन करना है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ आने वाले आपको ऐसा दिखाएगा, आपके फ़ोन में शायद दूसरा दिखाएगा, बट फ़ोन में भी ऐसा ही तरीका जैसे डेस्कटॉप पे देखते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपको ये देखो चार्ट पे ये दिख रहा होगा, ये सब में एक जैसा होता है, बट आगे यहाँ देखो एक ओवाई प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, ओवाई ओ प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। इसको आपको बस टिक कर देना है, यहाँ पे चेक कर देना है, और आगे एक सेटिंग है उस पर लिखा होगा कि ये देखो अलग अलग स्ट्राइप है इसकी, 18 नवंबर को एक्सपायरी है किसकी, निफ्टी की। 25 नवंबर को एक्सपायरी किसकी, निफ्टी की। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 3 सेलेक्ट करके रखना है, 3 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऑप्शन चेंज इन वाई और ऑप्शन चेंज का ऑप्शन आएगा। आपको ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ही करना है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट ही करना है, और उसको अप्लाई कर देना है। अब आपकी 3 एक्सपायरी के जो भी डाटा, मतलब जो भी लोग पोजीशंस बना के बैठे लॉन्ग की, शॉर्ट की, उन सब का ओवाई दिखा देगा, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब सिंपल तरीके से समझते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 25,800 पे यहाँ पे पुट वाले बैठे 1.23 करोड़, और कॉल वाले कितने बैठे, 90 लाख, मात्र 90 लाख। मतलब एक तरफ पुट वाले बोल रहे कि भैया हम 1.23 करोड़ लोग बैठे हैं, और कॉल वाले बोल रहे कि भैया हम 90 लाख लोग बैठे हैं। आप बताओ कौन जीतेगा, पुट जीतेगा या कॉल जीतेगा? कमेंट्स में बताओ कौन जीतेगा। यहाँ जीतेगा पुट वाला। अब पुट वाला है तो मार्केट क्यों ऊपर गया, क्योंकि यहाँ डाटा शो करता है हमेशा सेलर्स का। मतलब लोगों ने क्या, सेलर्स ने क्या किया, यहाँ के पुट की पोजीशन को बेच दिया, उन्होंने बेच दिया तो क्या हुआ, मार्केट सडन बाउंस आ गया, या मार्केट इसी के ऊपर रहना पसंद किया, इस ओवाई के ऊपर, 25,800 की ओवाई पे। अब यहाँ चलते थोड़ा ऊपर, 25,000, 26,000 पे, सॉरी 26,000 पे, 26,000 पे क्या सीन हो रहा है, 26,000 पे भाई सीन ये हो रहा है कि जो 26,000 पे जो कॉल वाले हैं, जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं, वो बैठे हैं 2.16 करोड़ लोग, उनके अगेंस्ट में मात्र बैठे हैं 90 लाख। कौन बैठे हैं 90 लाख? ये बैठे पुट वाले जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है यहाँ से। तो यहाँ पे कौन जीतेगा, यहाँ पे जीतेगा कॉल वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ लोग बैठे हैं, ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा परसेंट से भी ज़्यादा लोग बैठे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, भैया एक अच्छा मूव आ गया तो भाई प्राइस एक्शन बना लिया और ऊपर जा रहा है, नहीं भाई ऊपर नहीं जाएगा वो, ओनली वो शॉर्ट कवरिंग होगी, ट्रैप करेगा वो, और मार्केट नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवाई यहाँ पे कॉल वाला ज़्यादा बैठा है, कॉल वाले ओवाई बहुत ज़्यादा बैठा है, इसलिए मार्केट ऊपर जाना ही नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पे हिंट देता हूँ कि 26,000 की ओवाई पर नज़र रखना। क्या? कि बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको हिंट देता हूँ कि भैया कुछ ही मत करो, 25,800 की ओवाई पर नज़र रखो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे पुट वाले बैठे हैं, मार्केट को ऊपर ही जाना, नीचे जाने का इंटरेस्टेड नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब ऐसे ही रहा तो फिर मार्केट ऊपर नीचे थोड़ी जाएगी, ऊपर भी जाती है मार्केट तो मार्केट नीचे जाती है। उस कंडीशन में आप देखो भैया, पेन कॉपी लेके बैठो और लिखो इनको कि कॉल वाले कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको ये लिखना ही पड़ेगा, आपको ये देखना ही पड़ेगा क्या, कैसे आ रहे कैसे जा रहे हैं। मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको ये एनालिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, एनालिस्ट का ऑप्शन, बस इस पर क्लिक करो, और यहाँ से दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको ये ओपन इंटरेस्ट का, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे एक आपको ऐसा दिख जाएगा। मैं आपको ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँ, ये थोड़ा एडवांस है, इसकी मदद से आप देख सकते हो कि कौन सी मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हीरो जीरो होने की संभावना कितनी है। कैसे? ये दिख रहा है आपको, निफ्टी लिखा हुआ, आप चाहते हो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आप देख सकते हो कि उसका ओवाई क्या है। आपको देखना नहीं, मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ तो आप बैंक निफ्टी का लगा के देख लो, कोई इशू नहीं उसका। मैं निफ्टी का ही देखता हूँ क्योंकि निफ्टी से ही मार्केट चलता है।
अब यहाँ देखो, आपको ये इतनी सारे डंडे दिखेंगे, भाई ये क्या है, ऊपर नीचे बिल्डिंगें बन रखी है, कोई अमेरिका यूएसए में थोड़ी आ गया मैं, जो केवल स्काई टावर दिख रहे हैं मेरे को। भैया ये ओ आई को दिखाते हैं कैसे, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये 5, 10, 15, 20, मतलब ये होता है कि मैं अगर 5 कर लूँ तो जहाँ मार्केट चल रहा है उससे इधर के 5 नीचे और इधर के 5 ऊपर, इनका ही ओ आई दिखाता है। अगर मैं 10 कर लूँ तो यहाँ से 10 इधर और 10 इधर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। दूसरा, अब आपको नीचे दिखेगा भाई 5, 10, 15, 20, 30, 1 घंटा फुल डे, ये दिखाते हैं कि कितने मिनट में कितने ओ आई आए और कितने गए। जैसे लास्ट 10 मिनट में क्या हुआ है भैया, दोनों निकले हैं, बट ज़्यादा कौन निकला, कॉल वाले, मतलब जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं वो 1.94 करोड़ लोग निकल गए, और पुट वाले भी निकले हैं, मतलब दोनों भाग रहे हैं। आप यहाँ से पता कर सकते हो कि 10 मिनट में 15 मिनट में ओ आई क्या कर रहा है। मैं मोस्टली 5 मिनट में करता हूँ, और ओ आई डाटा एवरी 3 मिनट में चेंज होता है, ये मैं नहीं बोलता, ये खुद बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, ये खुद बोलते हैं। अब यहाँ से आपको क्या देखना, आपको शायद यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे उल्टी बिल्डिंगें दिखेगी, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको शो आई पे क्लिक करके इसको रखना है एडजस्ट। इसमें आप इंडिया विक्स भी देख सकते हो, उसमें पीसीआर भी देख सकते हो, जो कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। अब यहाँ देखते हैं, सिंपल सा समझाता हूँ आपको मैं, ये देखते हो, वापस चार्ट पे आ गया। अब यहाँ देखते हैं मार्केट कहाँ चल रहा है। मार्केट चल रहा है भैया अभी 900 पे। 900 पे कौन से ज़्यादा बैठे लोग, कॉल वाले बैठे ज़्यादा, मतलब मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं। अब मार्केट यहीं पे थोड़ी रहेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। वो कैसे मूव करेगा, आपको कंटिन्यू नज़र रखनी है कि 25,900 पे मार्केट में कॉल वाले ज़्यादा आ रहे हैं, पुट वाले ज़्यादा है। अगर कॉल वाले मार्केट में कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट हो गए, यानी 1.15 से मान लेते 1.20 करोड़ हो गए, 1.25 करोड़ हो गए, 1.30 करोड़ हो गए, मतलब ये क्या हुआ, कॉल वाले कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और उसी जगह पुट वाले क्या हो रहे हैं, पुट वाले थोड़े से एक बढ़ रहे हैं, या फिर पुट वाले माइनस में जाने स्टार्ट हो गए, जैसे 96 से 93, 92, 90, 95, 85 भगना स्टार्ट हो गए। भैया मार्केट कुछ नहीं करेगा, मार्केट ओ आई की बेसिस पे मार्केट पूरा वापस नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग बेचना स्टार्ट कर दिए। किसको बेचना स्टार्ट कर दिए? कॉल को बेचना स्टार्ट कर दिए। तो प्रीमियम कहाँ के जाएंगे? पुट के फटने वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये ओ आई से पता कर सकते हो। दूसरा, कल की जो लास्ट में 3 बजे जो हीरो जीरो हुई, कुछ ही नहीं था। आप बताओ मार्केट कहाँ जाना चाहिए इसके हिसाब से? पुट वाले ज़्यादा थे, पुट वाले ज़्यादा थे तो मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि सर बट मार्केट तो नीचे जा रहा है, देखो ये 800 को तोड़ के नीचे चला गया। मार्केट के अंदर 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट होता है। ये मार्केट की चाल है, ये मार्केट की चाल है। और ये क्या चाल है, शॉर्ट कवरिंग वगैरह, ये सब मैं आपको भी धीरे धीरे समझाऊंगा। बट ये चाल है मार्केट की, वो ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, क्यों? क्योंकि ये 25,800 पे पुट वाले ज़्यादा थे। अब आपको क्या करना है कि भैया 25,800 पे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं लिखना नहीं चाहता, मेरे को और सिंपल समझाओ। मैं लिखना नहीं चाहता कि हर 3 मिनट में लिखूँ इतना हुआ हो गया उतना हुआ लेगा। और बिल्कुल तरीके से समझाता हूँ। एनालिस्ट का ऑप्शन था तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम ओपन इंटरेस्ट में जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं? हम ओपन इंटरेस्ट में जा रहे हैं। अब आपको ये दिखना है कि भैया 25,800 पे कौन आ रहा है, कौन भग रहा है। अब यहाँ देखो 25 स्ट्राइक लिखा हुआ 25,800, नीचे लिख रहा है पुट ओ आई 3:25 पे। अभी तो मार्केट ऑफ है, बट 99.9 लैक्स बैठे, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग बैठे हैं। और उसके जस्ट नीचे ओ आई पुट ओ आई चेंज कितना हुआ है, मतलब अभी 16 लाख लोग भग गए जो मार्केट को ऊपर रखना चाहते थे। और अभी हो गया ये 83 लैक्स। अभी वर्तमान में 83 लाख लोग जो है जो सौदा करके बैठे हैं यहाँ पे, मतलब 83 लाख लोग बोल रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। उसके जस्ट नीचे कोल वाई के अंदर 78 लाख लोग थे, उनमें से 19 लाख लोग भग गए, तो अभी 59 लाख लोग बचे हैं। कहाँ पे? कोल वाई पे। मतलब कोल वाई ऑलमोस्ट 60 लाख हो गई। एक जगह 83 लाख बैठी है, एक जगह 60 लाख बैठी है, तो मार्केट कहाँ गया है? इसके अनुसार मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये हर 3 मिनट में चेंज होता है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि भाई कौन आया, कितने लोग भगे। तो ये भगने वगने वाला सीन है जो बोलता हूँ कि भाई ओ आई चेंज हो रहा है, ओ आई के अंदर पुट वाले भाग रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो जिस भी स्ट्राइक प्राइस में मार्केट चल रहा है। अब ऐसा नहीं देखना कि मार्केट के अंदर भाई मार्केट चल रहा है 900 की स्ट्राइक प्राइस, आप देखोगे अरे भाई 26,000 पे ओ आई भग रहा है। इतना दूर का नहीं देखना, आपको पहले अपना यहाँ देखना स्टार्ट करना है। अभी रिसेंट ऐसा थोड़ी कि आपको कि भाई खाना खा लो, नहीं नहीं अभी यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं हिमालय जाके खाना खाऊंगा, वहाँ पर टेस्टी लगेगा। भाई भूख आपको यहाँ लगे तो आप यही खाना खाओगे ना। तो सेम वैसे ही आप यहाँ खाना खाओगे, मतलब 25,900 की स्ट्राइक देखोगे। और इसके अलावा एक जस्ट ऊपर की 26,000 की और एक जस्ट नीचे की 25,800 की, इन तीनों पे नज़र रखोगे कि इन तीनों में से कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से भग रहे हैं। मार्केट के अंदर कॉल वाले कंटिन्यू आ रहे हैं और पुट वाले भग रहे हैं, तो मार्केट नीचे निकल जाएगा। मार्केट में 900 पे पुट वाले कंटिन्यू आ रहे हैं, 96 लाख से हुए 1 करोड़,
1,05,00,000, 1,10,00,000, और कॉल वाले भगना स्टार्ट कर दिए, यानी 1.15 से 1.10, 1,00,00,000, 99,00,000, 98,00,000, 95,00,000, और ऐसे ही करते 90,00,000। मतलब कॉल वाले भगना स्टार्ट कर दिए, जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं वो भगना स्टार्ट कर दिए, और पुट वाले जो मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं वो आना स्टार्ट हो गए, मार्केट ऊपर निकलने वाला। ऐसे ओआई चेंज पे आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जाने वाला है और कहाँ मार्केट रुकने वाला है और कहाँ मार्केट ऊपर फटने वाला है। अब बात करते हैं, आप बोलते हो सर हीरो जीरो हो गया, वो हो गया। बिल्कुल सिंपल है, जब मार्केट के अंदर ये जो चेंज वही हो रहा है ना, ये 10 लाख से ज़्यादा होने लग जाए, वैसे नॉर्मल हो ही जाता है, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मान लेते हैं पुट वाले 16 लाख जो भगे, जो मार्केट को ऊपर रखना चाहते थे, उसकी जगह मार्केट के अंदर 16 लाख भग गए, बट कॉल वाले प्लस में एड हो गए कि भैया 10 लाख लोग आ गए, 15 लाख लोग आ गए, 20 लाख लोग आ गए। मतलब अंतर कितने हो गए, 16 लाख तो हो गए, और यहाँ पे मान लेते 20 लाख आ गए, तो ऑलमोस्ट 36 लाख का डिफरेंस हो गया। मतलब 36 लाख लोग और स्ट्रांग हो गए मार्केट को नीचे गिरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि कॉल वाई बढ़ रहा है आपका, कॉल वाई बढ़ रहा है आपका, या आपको मार्केट दिख रहा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या देखोगे, भैया पुट वाले है ना बहुत स्ट्रांगली आए, 15 लाख लोग नए आए, यहाँ पे 15 लाख लोग नए आए, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे कॉल वाले भगे 20 लाख लोग, तो क्या अंतर हो गया, 35 लाख का अंतर हो गया। मतलब मार्केट और अच्छा तरीके से फटने वाला ऊपर की तरफ, और बड़े बड़े कैंडल्स मिलने वाले। वो बड़े कैंडल्स आप ऐसे ओआई पे पकड़ सकते हो, बस इतना ही सिंपल है ओआई के अंदर। और यहाँ पे आप जो 3 मिनट के अंदर चेंज हो रही है, जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ना, जैसे अभी मैं 10 पर देख रहा हूँ, तो आपको ये दिख रहा है 1.53 और 91.37 लाख। अब मैं 5 पर करूँगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डाटा आप जितनी भी स्ट्राइक प्राइस का देख रहे हो उनका ही शो करता है, और हर 3 मिनट पर चेंज हो जाता है। तो मैं मोस्टली 10 पे ही देखता हूँ। 10 में मुझे क्या दिखेगा, भाई इन सारी स्ट्राइक प्राइस पे 1.5 करोड़ लोग तो कॉल वाले भग गए, जो मार्केट को नीचे रखना चाहते थे। पुट वाले 91 लाख भग गए, जो मार्केट को ऊपर रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो पोजीशंस आज की क्लोज की उन लोगों ने, इसलिए भग गए वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आके कि भैया अभी कंटिन्यू, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने लोग आ रहे हैं या कितने लोग भग रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई भग रहा है और कोई बढ़ रहा है ना, आपको समझ लेना चाहिए कि भैया मार्केट उधर की तरफ अग्रसर हो रहा है, मार्केट निकलने के लिए। ठीक है, बस इतना ही ओआई के अंदर। अब ओआई के अंदर आप लोग 2-3 चीज़ें वो भी क्लियर कर देता हूँ। आप लोग देखते हो कि भैया यहाँ पे ओल वाले 2.17 करोड़, मतलब मोटा मोटा मान के चलते 2 करोड़ लोग यहाँ पे ऊपर बैठे और नीचे 1 करोड़ बैठे पुट वाले। बट भैया मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं हो रहा। वो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, एक बड़ा कैंडल देके सब वाले कॉलर्स को ट्रैप करके मार्केट को या तो वापस नीचे ले आएंगे। अगर ये पुट वाले कंटिन्यू स्पीड से बढ़ना स्टार्ट करे, कॉल वाले भगना स्टार्ट करे, कुछ नहीं, हीरो जीरो होने वाला, ऊपर की तो मार्केट फटने वाला है। क्यों? कॉल वाले भगना स्टार्ट हो गए, उनके स्टॉप लॉस लगना स्टार्ट हो गए। दूसरी कंडीशन, मार्केट के अंदर मान लेते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, बट साथ साथ में उसका पुट वाई बहुत अच्छी स्पीड से आ रहा है और कॉल वाले बहुत अच्छी स्पीड से भाग रहे हैं। अभी कैसे स्पीड से भाग रहे हैं अभी आपको समझा दिया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, प्लस माइनस वो दिख रहे हैं आपको वहाँ पे। तो कुछ नहीं हो रहा भैया, मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर ऊपर ही जाने वाला है। लॉन्ग पोजीशंस बनना स्टार्ट हो गई सेलर्स बायर्स लोगों की, जो मार्केट को ऊपर रखना चाह रहे हो लोग। ठीक है, और लॉन्ग पोजीशंस ये होती है, जैसे आपको ये शॉर्ट पोजीशंस होगी, आप कितना ट्राई कर लो यहाँ से मार्केट नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ओवाई बैठी है, कुछ भी करो आप यहाँ से मार्केट नीचे ही रहेगा। मार्केट यहाँ से इंटरेस्टेड है हमेशा नीचे रखने के लिए मार्केट को। क्यों? क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के अंदर मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांगली ओवाई बैठा है। और एक और आपको हिंट देता हूँ, जो राउंड वाले नंबर होते हैं, जो साइकोलॉजी वाले नंबर होते हैं, जैसे 000, 500, 800, 200, वहाँ पे मोस्टली हमेशा बहुत ज़्यादा आपको ओआई दिखेगा। देखो यहाँ पे 900 पे मार्केट यहाँ चल रहा है, बट इसके मुकाबले यहाँ ज़्यादा ओआई बैठा है। क्यों? क्योंकि ये राउंड नंबर है, मतलब ये साइकोलॉजी नंबर है, हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। और जो ये ओआई होता है ना साइकोलॉजी नंबर वाले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल वाले और पुट वाले होते हैं, ये एक प्रकार से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। मतलब यहाँ पे भी मार्केट के अंदर 26,000 पे एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे, यहाँ पे 25,800 पे सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर है और यहाँ पे पुट वाले स्ट्रांगली बैठे हैं। तो ये तो सपोर्ट हो गया, यहाँ पे कॉल वाले बैठे, तो ये रेजिस्टेंस हो गया इन लोगों के लिए। आप यहाँ से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी पता कर सकते हो। ठीक है, अब ये थी सिंपल लैंग्वेज में एक ओआई क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई, कुछ डाउट है, तो हम संडे की फ्री क्लासेस करते हैं, आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो या कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। अगर आपको ये चीज़ कि भैया मेरे को समझ नहीं आया, तो आप कॉल भी कर सकते हो मुझे, नंबर आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको और नई नई चीज़ें सिखाता रहूँ, तो कुछ ही मत करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।
मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, और कुछ डाउट हो तो आप पूछना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं जल्दी।